राधे राधे। गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर मोर पंख को इस जगह रख देते हैं तो घर में धन धान्य की वर्षा होती रहती है। कभी उस घर में धन की कमी नहीं होती, कभी उस घर में दरिद्रता नहीं आती है, कभी उस घर के जो व्यक्ति हैं धन के लिए परेशान नहीं होते, कभी उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि मोर पंख के इस्तेमाल से आप काल सर्प दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। मोर पंख भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, खासकर श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। आप जानते हैं कि वास्तु में इसका कितना बड़ा महत्व है। आपके सुख शांति से लेके आपके सौभाग्य तक मोर पंख का बहुत विशेष रोल है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो स्वयं आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, स्वयं आप अपनी जॉब में तरक्की कर सकते हैं, स्वयं आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। आपके बच्चों के पढ़ाई के रास्ते खुल जाएंगे, वो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे कि अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। पर हम इस चीज़ को समझते ही नहीं। मोर पंख किस दिशा में रखना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। मोर पंख को किस दिशा में रखना चाहिए जिससे हमें कर्जे से मुक्ति मिल जाए। मोर पंख को किस दिशा में रखना चाहिए कि हमें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाए। आप जानते हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको विशेष पूजा कराई जाती है, तब जाके वो काल सर्प दोष थोड़ा सा कम होता है। पर मोर पंख के इस्तेमाल से आप अपने काल सर्प दोष को भी ख़त्म कर सकते हो। आज की वीडियो में बताऊंगी ये सारे उपाय, अगर आप करते हैं तो आपका काल सर्प दोष भी खत्म हो जाएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको मोर पंख किस दिशा में रखना है, कैसे रखना है, पूरी विधि बताने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिए। आपको जो मोर पंख है वो उत्तर पूरब में कभी नहीं रखना है। ध्यान रखिए, आपको उत्तर पूरब में अगर आप मोर पंख रखते हैं आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, मनमुटाव हमेशा रहेगा, घर का जो ऑरा है बिल्कुल गिर जाएगा, सब एक दूसरे से नफरत करेंगे, बच्चों का मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकेगी नहीं, आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे, कर्जे पे कर्जा बढ़ता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके घर में हो क्या रहा है। तो आपको ये सारे काम नहीं करने। आपको जो मोर पंख रखना है दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना है। पैसे के लिए किस दिशा में रखना है और आपको काल सर्प दोष के लिए किस दिशा में रखना है वो सब बताने वाली हूँ। मोर पंख जो देवता हैं वो उनका प्रिय आभूषण है, खास तौर से भगवान श्री कृष्ण को ये जरूर अर्पित करें। किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर एकादशी के दिन करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। वास्तु में मोर पंख का जो खास महत्व है वो घर में इसे रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। वास्तु में कहा जाता है कि अगर हम घर में मोर पंख को रखते हैं तो हमारे घर का जो वास्तु खराब है वो बिल्कुल सही हो जाता है, आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होती है, घर में जो नकारात्मकता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है जब तक मोर पंख आपके पास रहेगा। मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रह का वास होता है। अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं आपके ग्रह मजबूत रहेंगे, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, आपको कभी दुख नहीं भोगने पड़ेंगे, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा रहेगा और वो टिकी भी रहेंगी। इसलिए इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है घर में मोर पंख रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है। मोर पंख हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में रखने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो आपको मोर पंख रखना है घर में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए दक्षिण और पूर्व दिशा में। इस दिशा में आपको मोर पंख रखने से आपके व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे, आपके घर में सुख शांति रहेगी,
आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रहेगा, मंगल कार्य घर में होंगे और आपके घर में वास्तु बिल्कुल ठीक रहेगा। अब बताती हूँ, अगर आपके घर में फिजूल खर्चे होते हैं, माँ लक्ष्मी आती तो हैं लेकिन खर्च हो जाती हैं, हर महीने कर्जे पे कर्जा बढ़ चुका है और कर्जा भी इतना हो चुका है कि अब उसे चुकाना नामुमकिन है, तब आपको मोरपंख का कौन सा उपाय करना है जिससे आपके कष्ट खत्म हो जाएं। अगर आपके घर में कोई बीमार भी व्यक्ति है तो आपको क्या करना है ताकि वो ठीक हो जाए। अगर आपके घर में फिजूल खर्चे होते हैं, दवाइयों में पैसा ज़्यादा जाता है या फिर कोई बाहर घूमने का बहुत शौकीन है, कमाते 2 रुपये हो खर्चा 10 रुपये करते हो, तब आपको क्या करना है। मोरपंख को आपको अपने पूजा स्थल पर रखना है जहां आप पूजा करते हैं, खासकर श्री कृष्ण भगवान के साइड में रखना है और आप नित्य प्रति उसकी पूजा करते हैं, आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको इसकी भी पूजा वैसे ही करनी है जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं। इससे घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी टिकी रहती है, धन जो हमारा धन है वो खर्च नहीं होगा। इससे जो परिवार के सदस्य हैं अगर उनमें कड़वापन है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो उनके बीच में मधुरता आती है, आपस में स्नेह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। अब बताती हूँ, कुछ बच्चों को आजकल काल सर्प दोष है कुंडली में। मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे बच्चों को काल सर्प दोष है। बहुत सारे जो मेरी माताएं बहनें हैं पूजा पाठ कराने में सक्षम नहीं हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे काल सर्प दोष से वो मुक्ति पाएँ, इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको जिस भी बच्चे को काल सर्प दोष है उस बच्चे के लिए आपको उपाय करना है। अगर किसी बड़े को है तो आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें टाइम की पाबंदी नहीं। आपको उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 मोरपंख रखना है। ध्यान रहिए, आपको 7 मोरपंख उसके तकिए के नीचे 1.25 महीने रेगुलर रखने हैं। एक भी दिन की आपको नागा नहीं करनी है। 7 मोरपंख डेली रात को रखने हैं, फिर सुबह उठाने हैं और मंदिर में रख देने हैं भोले शंकर की तस्वीर के सामने। फिर रात को वहाँ से उठाने हैं, फिर तकिए के नीचे रख देने हैं। 1.25 महीने करके देखना, उसके बाद फिर से कुंडली बनवाना। 101% कुंडली से काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। करके देखना, रिजल्ट तो आपकी आंखों के सामने होगा। ज़बरदस्त रिजल्ट होता है। बहुत सारे लोगों को आराम हुआ है, उनका काल सर्प दोष बहुत ज़्यादा था। जिन जिन ने ये उपाय किए हैं उनको बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। तो आप भी करके देखिए और फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ नहीं लगती हैं या दवाइयाँ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती हैं, होम्योपैथिक एलोपैथिक सारी दवाइयाँ करा चुकी हो, तो एक बार ये उपाय कर लेना, आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको करना क्या है, मोरपंखी एक पूरी झाड़ू लेनी है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। छोटी सी झाड़ू ले लें मोरपंखी। आपको उसे मंदिर में रखना है, श्री कृष्ण भगवान के साइड में। शाम के टाइम जब आप पूजा करें तो उसकी भी पूजा आपको डेली करनी है। उसके बाद जो व्यक्ति बीमार है उसको मंदिर के सामने बिठाना है और आपको वो झाड़ू उठानी है वहाँ से, मंदिर से अच्छी तरीके से धूप दीप दिखाना है झाड़ू को, और मन ही मन भोले शंकर को आपको याद करना है। उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेके पैर तक शुरू करना है। 21 बार आपको वो झाड़ा देना है, सर से लेके पैर तक काउंट करते रहें 21 बार। आप करके देखना, ये उपाय आपको 21 दिन करना है, 21 बार ही उसके ऊपर से उतारना है, फिर से वो झाड़ू मंदिर में रख देनी है। शाम की शाम आपको ये उपाय करना है। उसके बाद
उसके हाथ मुंह गंगा जल से धोने हैं। अच्छी तरीके से उसे थोड़ा सा गंगा जल पिला भी दें। इस उपाय को आप 1.25 महीने करके देखना। आपका जो मरीज है वो ठीक ना हो जाए तो मुझे कमेंट करना। बहुत ज़बरदस्त सा उपाय है। अगर 21 दिन में ठीक ना हो तो आप 1.25 महीने करना। वैसे तो हर व्यक्ति 21 दिन में ही स्वस्थ हो जाता है। बाई चांस कुछ ऐसा हो कि वो पूरा स्वस्थ ना हो तो आप इसे 1.25 महीने कंटिन्यू करना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसे अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। अगर नज़र लग गई है, हाय लग गई है या फिर अचानक से बीमार हो गए हैं तो समझ जाइए इनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो आप बच्चों को मंदिर के सामने बिठाकर उन्हें झाड़ा दें 11 बार या 21 बार। 3 दिन रेगुलर करें। इससे उनके ऊपर जो नज़र थी, हाय थी, वो ख़त्म हो जाएगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अब बताती हूँ आपके व्यापार के लिए, जिनकी अपनी कंपनी है, अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं। आपको जहाँ भी आपकी कंपनी है आप वहाँ पर 7 मोर पंख अपने मंदिर में रख दें जहाँ आपकी कंपनी है। 7 मोर पंख डेली उनकी पूजा करें। आप देखोगे कंपनी दिन प्रतिदिन उठती चली जाएगी। कंपनी का वास्तु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 1 मोर पंख आप अपने पर्स में हमेशा रखें। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी बच्चों कि आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। व्यापार कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। घर में कोई बीमार नहीं होगा तो पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो उपाय कीजिए, बहुत बहुत अच्छे फल मिलेंगे आपको। घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में कोई बीमार भी नहीं होगा। बहुत अच्छा मैंने उपाय बताया है, ज़रूर से कीजिएगा। किसी भी दिन कर सकते हैं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपकी कोई और भी समस्या है जो मैंने इन वीडियोस में नहीं बताई है, आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं अपना नंबर आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर कोई घर की समस्या है, बच्चों की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर होगी, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, पर आपकी परेशानी का पूरा हल मैं वीडियो में ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।